आज हम लोग पुनः चौथे पाठ का लिखिताभ्यास का तीसरा प्रश्न कर रहे हैं। चौथा पाठ है ना, चौथा पाठ लिखिताभ्यास। इसका है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये है, संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पूर्ण वाक्य न पूर्ण वाक्य उत्तराणि उत्तराणि दत्ता। पहला प्रश्न है, ऋग्वेदे कति ऋषिकाः? ऋग्वेदे कति ऋषिकाः? कति ऋषिकाः मंत्र दर्शनवद्यो। मंत्र दर्शनवद्यो निर्दिश्यन्ते। निर्दिश्यन्ते इसका उत्तर है चतुर्विंशति। चतुर्विंशति उत्तर। ऋषिकाः ऋषिकाः चतुर्विंशति ऋषिकाः निर्दिश्यन्ते। दूसरा प्रश्न है, याज्ञवल्क्यस्य पत्नी। याज्ञवल्क्यस्य याज्ञवल्क्यस्य पत्नी केन रूपेण? पत्नी केन रूपेण वर्णिता? वर्णिता उत्तर है दार्शनिक रुचिमती। उत्तर दार्शनिक रुचिमती रूपेण वर्णिता। तीसरा है ग, याज्ञवल्क्यः तां किं शिक्षयति? याज्ञवल्क्यः तां किं शिक्षयति? आत्मतत्त्वम्। आत्मतत्त्वं शिक्षयति। हो गया। इसके आगे है घ, फिर पसे विजयां का वर्णः कः आसीत्? उत्तर में है श्याम। श्याम वर्णः आसीत्। अंगा
अंगों में है तिरुमलांबा, तिरुमलांबा। तिरुमलांबा कस्य चंपूकाव्यस्य, कस्य चंपूकाव्यस्य रचनां कृतवती, रचनां कृतवती। उत्तर है वरदाम्बिका पर है, वरदाम्बिका, वरदाम्बिका परिणय, परिणय नामकम चंपूकाव्यस्य रचनां कृतवती, रचनां कृतवती। शंकर रचितम इति, शंकर रचितम, शंकर रचितम इति जीवन चरितस्य, जीवन चरितस्य रचना, रचयित्री का, रचयित्री, 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 रचयित्री का। उत्तर में है पंडिता क्षमाराव, पंडिता क्षमाराव। ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न में है पर्यायवाची पदानानि, पर्यायवाची पदानि, पर्यायवाची पदानि लिखता, वाची, वाची पदानि लिखता। अब इसमें है प्रश्न है पहला, वृथा इत्यस्य पर्यायपदम, वृथा, वृथा इत्यस्य, इत्यस्य इसका पर्यायपदम बनेगा, पर्यायपदम इसका है व्यर्थम। वृथा मतलब झूठ, व्यर्थ मतलब झूठ, बिना मतलब का इसको बोलते हैं। तत्परा ख में है तत्पराः इत्यस्य, तत्पराः इत्यस्य पर्यायपदम इसका हो जाएगा अवधानाः, अवधानाः पर्यायपदम। फिर है गौ, गौ में है वर्तते, वर्तते इत्यस्य समय इत्यस्य लगा है, फिर इसका सीधा मैं बता देता हूं। वर्तते का है विद्यते, विद्यते या अस्ति। घ में है, घ का है ज्ञातमेव, ज्ञातमेव, ज्ञात में मतलब
सब कुछ जानता ही था। विदित मेवा, विदित है, विदित मेवा। अंगों, देखो में ख्याता का अंगों में है, ख्याता दे देते हैं ख्याता, ख्याता, ख्याता का है प्रसिद्धा, ख्यात मतलब प्रसिद्ध। फिर है चौ भारिया, चौ का है भारिया, भारिया मतलब पत्नी, इसका जाएगा पत्नी, दारा, पत्नी दारा इत्यादि। फिर है छ जननी, जननी का माता। हो गया। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित पदवी वाक्यानि रचित, वाक्य रचना करना है। वाक्यानि, वाक्यानि रचयत, वाक्य की रचना करना है। सभायाम, सभायाम है, सभा में, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सभायाम, सभायाम पंडिताः सन्ति, पंडित लोग हैं, विद्वान लोग इसको अब बोलते हैं। हो गया पहला। दूसरा है प्रथम कल्पा, प्रथम कल्पा, कुछ भी लिख सकते हैं। रमा प्रथम कल्पा आसीत, आपको वाक्य बनाना है। ये है तीसरा। लभ्यते, लभ्यते, लभ्यते का सत्संगेन, सत्संगेन ज्ञानम लभ्यते, सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। चौथा है विषयः, विषयः इसका हो जाएगा ऋषयः अर्चनां कुर्वन्ति, फिर है शास्त्राणां, 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 शास्त्राणां शास्त्राणां, शास्त्रों में, शास्त्रों की ज्ञाता रामः आसीत। हो गया ये पांचवा प्रश्न। अब छठा प्रश्न है, इसमें है ताप प्रत्यय करने के बाद कैसा रूप बनता है। कारक, कारक है, कारक से ताप, तो बन गया, क्या बन गया, कालिका। तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो में है लेखक, लेखक प्लस ताप बराबर लेखिका। नायक प्लस ताप बराबर नायिका। तीसरा है वाचक, वाचक प्लस ताप
बराबर वाचिका, आप में बचता है आ, फिर है ख, विधायक, विधायक प्लस का क्या बन गया? विधायिका। विधायिका। अंगों, अंगों में है योजक, योजक प्लस का बराबर योजिका। यह है च में धारक प्लस का, धारक प्लस का बराबर धारिका। तो जो दो और है है पालक प्लस का बराबर पालिका। ज गायक प्लस का बराबर गायिका। अब हो गया ये। अब 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न इसमें कह रहे हैं रेखांकित पद्धति के स्थान पे दूसरा क्रियापद हमको लिखना है। तो जैसे है कि पठन्ति स्म, उदाहरण में दिया है कि पठन्ति स्म, तो पठन्ति स्म की जगह पे ये कर दिया है कि अपठन, अपठन। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, हमको बनाना है बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति स्म। बालकः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति स्म। इसके स्थान पे हम कर देंगे गच्छति स्म। तो यहाँ होगा अगच्छत्, अगच्छत् हो जाएगा। फिर है दूसरा छात्रा सायंकाले, ये क है, क में छात्रा सायंकाले। क्षेत्रे क्रीडन्ति स्म, क्षेत्रे क्रीडन्ति स्म। इसका हो जाएगा अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन, अक्रीडन, अक्रीडन हो जाएगा। फिर अध्यापकाः वर्गेषु पाठयन्ति स्म, अध्यापकाः वर्गेषु, वर्गेषु पाठयन्ति स्म। शिक्षक लोग वर्ग में पाठ पढ़ाते थे। यहाँ हो जाएगा अपाठयन्। फिर है गजाः वने भ्रमन्ति स्म, गजाः वने भ्रमन्ति स्म।
ये हो जाएगा गजामय भ्रमते स्म अभ्रमण। फिर है कोकिलाः, कोकिलाः वृक्ष शाखासु, वृक्ष शाखासु कूजन्ति अस्मा, कूजन्ति अस्मा, इसका होगा अकूजन। अब है एक है वानराः, वानराः तरुशिखरेषु, तरुशिखरेषु, तरुशिखरेषु कूदन्ति अस्मा, इसका हो जाएगा अकुर्दन, अकुर्दन। ये सातों प्रश्न हो गया। चौथा पाठ का पूरा प्रश्न उत्तर आपका हो चुका है। आपका कोई संदेह है, कोई कुछ पूछना है तो आप कक्षा में पूछ सकते हैं, जब तक विद्यालय में तब तक पूछ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो के माध्यम से भी इसको जान सकते हैं।